ओम सैनी सर, मैं आपके पास आ जाऊं प्रोफेसर से जब तक जुड़ते हैं तब तक। सर, एक बात और जिसका मैंने जिक्र किया था कि कहा ही जा रहा है कि राजस्थान में जो गलती कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन के दौरान की थी, वही गलती इंडिया गठबंधन भी कर रहा है सीटों के बंटवारे में जो देरी हो रही है उसके चलते। तो क्या ये सीटों के बंटवारे में जो देरी है वो समीकरण है, गणित है, खेल है, या फिर वाकई में ये नुकसान करेगा इनको? ये देरी जो है वो गलती है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बारे में इतना चिंतित क्यों है मीडिया और सारे लोग, जबकि इंडिया गठबंधन अपनी 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 चाल से चल रहा है बड़े ठीक तरीके से। बिहार में अगर तेजस्वी यानी कि लालू जी और अ, नीतीश जी देख रहे हैं, तो यूपी के अंदर उसी तरीके से तीन लोग अलग से देख रहे हैं, और उसी तरीके से राजस्थान में भी लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लोग देख रहे हैं और अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है, उस हिसाब से अपने बैठ करके और उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, इनको क्यों डिक्लेयर किया जाए। वही मतलब देर नहीं हो रही, चीजों को बहुत सलीके से सोचा समझा जा रहा है। जैसे राजस्थान में 11 सीटें हैं, जिनके ऊपर 25 में से 11 सीटें हैं जिन पर लगभग तय है कि कौन कैसे किया क्या किया जा सकता है, बांटना किसी को भी नहीं है। लेकिन दो एक सीटें मेरा ख्याल है कि टीडीपी और ये जो ट्राइबल सीट्स हैं या जो ऐसी सीटें, उस तरीके से देख करके कुछ किया जाएगा, इसलिए रोका हुआ है। और उसके लिए कमेटी बन गई है जो सारा फैसला करेगी, जिसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरीके से राजस्थान में कुछ किया है। तो ये, लेकिन इंडिया गठबंधन से एक्सपेक्टेशन जो बढ़ रही है लगातार, क्यों वो क्यों नहीं घोषणा करते। महत्वपूर्ण यह है कि जो यात्रा चल रही है मणिपुर से, और जिस तरीके से उसको रेस्पॉन्स आसाम में आते आते घनीभूत होकर के नजर आया है, उससे चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। मुझे लग ये रहा है कि जो इन सब इलाकों के अंदर जितनी सीटें आती हैं, शायद मेरा ख्याल है कि 236 के करीब सीटें, 355 सीटों में से 236 के करीब, पता नहीं, ये मेरे पास डाटा कुछ गड़बड़ है। तो उसी तरीके से ये देखना चाहते हैं कि उनका बंगाल में क्या हाल रहेगा, आसाम में क्या हाल रहेगा, यूपी में क्या हाल रहेगा, और मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या हाल रहेगा। तो ये जो हिंदी बेल्ट है, इसको इसको कवर करने का सिलसिला है, वो बड़े सलीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये जो जिस तरीके से एक तरफ तो रामलला का दिन भर गायन हो रहा है सारा नेशनल मीडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सब ये इंडिया गठबंधन अपनी सीटें क्यों नहीं घोषित कर रहा, या उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही। चर्चा हो रही है, और देखिए इतने सारे लोग एक साथ मिलकर के बैठे हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ में बैठे हैं। नीतीश जी पे डाउट करना निहायत मुक्त होगी, बता रहा हूँ इस वक्त, अगर कोई करता है तो। जो जिन्होंने सारी पहल की और सारा सिलसिला बनाया, जिसकी वजह से चीजें आगे बढ़ी हैं और आज यहाँ तक पहुंची हैं। और उसी तरीके से दूसरे लोगों के बारे में, अखिलेश के बारे में, या आरएलडी के लीडर जयंत के बारे में, उनके बारे में भी इसी तरीके की बात की जाती है। बीएसपी को लेके जो व्यवधान पैदा हो रहा है, उसका तोड़ उन लोगों ने ढूंढा है। वो क्यों बताएंगे आपको किस तरीके से वो सारा सिलसिला कर रहे हैं। मायावती को किस तरीके से इधर लाने की बात करेंगे, या नहीं आएगी तो उसका तोड़ क्या होगा। आजाद को क्या कुछ किया करके किया, ये सारी स्ट्रेटेजीज एक्सपोज क्यों की जाए। मेरा ख्याल है कि जितनी 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 तेजी के साथ में एनडीए और बीजेपी का गठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है, और वो चाहते हैं कि इनका पता लगे तो हम इनका कोई कुछ अलग रास्ता निकालें, तो वो उससे बचने का सारे सिलसिला है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेकर के चिंता की जाए। ध्यान सारा यात्रा पे है। जिस तरीके से वो रामलला पे बात करते हुए सारी बातें राममय बना रहे हैं, जैसे कि राम हमारे तो शत्रु हैं, उनके बड़े प्रिय हैं, बाकी कुछ है नहीं। तो वो उस तरीके का दृश्य बनाया जा रहा है, जो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। जी ओम सैनी सर, मायावती और मायावती की बात हुई अभी। एक चीज सर मैं समझना चाहता हूँ, सीटों का बंटवारा, एक तो जो देरी हो रही है वो जो गणित है, निश्चित तौर पे जो अभी इमरजेंसी जो 77 का जिक्र कर रहे थे जैन सर, तो एक तो उस पर भी थोड़ा सा आप उसको थोड़ा विस्तारित करिएगा। और दूसरा ये कि मायावती अगर गठबंधन में नहीं है और खड़गे का नाम बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर अनाउंस हो चुका है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जो दलित वोट मायावती के साथ जो है वो कंसोलिडेट जो माने जाते हैं। इसको देखिए, मेरा ख्याल है इसको यूं समझना चाहिए कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो ये जो 14 राज्य हैं जिसमें से यात्रा निकल रही है,
इनमें 355 सीटें आती हैं। ये इसके बाद इसमें 85 जिले और 14 प्रदेशों में 355 सीटें आती है, और इसमें से 236 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास में थी और मात्र 14 सीटें कांग्रेस के पास में थी। ये गणित अब बदलने जा रहा है, बदलने इस तरीके से जा रहा है कि 14 राज्य जो है जिसमें ये लोकसभा की सीटें और ये इतना वो है, उसके अंदर अगर जिस तरह के रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोग इन राज्यों के अंदर नॉर्थ ईस्ट से आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बढ़ता चला जाएगा, तो उनको लगता है कि जो कुछ हमने राम जी वाला यूनिट इवेंट तैयार किया है उस पर फर्क पड़ेगा। और यहां से फर्क पड़ने के बाद में साउथ में आप इंस्टेंट नहीं करते, साउथ में आपके पास वो सिलसिला ही नहीं है जिस तरह का समझा जा रहा है। तो 236 का जितना माइनस होगा वो सारा इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को फायदा है उसका, और इंडिया गठबंधन इसी पे जुटा हुआ है। इसीलिए तेजस्वी और लालू जी या नीतीश जी ये एकजुट होकर के एक काम कर रहे हैं, जो बिहार और इसके साथ में ममता जी को समझाया जा रहा है कैसे आपको क्या कुछ करना है। उसी तरीके से यूपी में आप देख लीजिए तो आरएलडी और अखिलेश और आजाद, अगर मायावती ऐसा करती है तो आजाद को खड़ा करेंगे। वो नौजवान है, नौजवानों में उसकी रीच है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बचा ही सकता है, साथ साथ में लोगों को जोड़ भी सकता है। और फिर इनके पास में सबसे बड़ा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी एससी के हैं, तो चेहरा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मायावती का जो चेहरा बड़ा सवर कर दूसरा किस्म का बन गया है, उससे उतना आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मायावती 2009, 2014, 2019 में लगातार अपना वोट बैंक खोती जा रही है, तो उसके ऐसा ऐसा आतंक नहीं है, उसका काउंटर आपने ढूंढ लिया है, इंडिया गठबंधन ने ढूंढ लिया है, तो उसके बाद में उस तरह की चिंता नहीं होती है। और ये बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि जो सीटें 236 हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जितना इरोजन होगा सब उसका नुकसान होगा। साउथ में उसके पास में नई कोई जगह नहीं है, न तमिलनाडु में है, न केरला में है, न तेलंगाना में है, न आंध्रा में है, न कर्नाटका में है। बाकी 3 प्रदेश जो हम ये देख रहे हैं हमारे यहाँ के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये अलग हैं सारे सिलसिले। राजस्थान में जो 25 की 25 सीटें गई थी, वो इस बार वो संभावना ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में भय का वातावरण उनमें बना हुआ है। जैसे ही राम का जो स्वरूप है वो कमजोर हुआ नहीं इवेंट का, उसके साथ में ही सारी बातें बदल जाएंगी, उस तरीके का नहीं रहेगा। और राम के प्रति कौन ऐतराज कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो हमारे नीरजा चौधरी हैं ये गई थी अभी, और उनसे बात की थी बरखा दत्त ने, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जब मैं कुछ दिन मतलब साल भर पहले जब गई थी तो मुझे घाटों पर सिर्फ 2000 के करीब लोग नजर आए, आज मुझे 80,000 लोग नजर आए। और इस बात को बड़े मतलब बड़े प्रभाव के साथ में अखबारों में पब्लिश किया गया है कि 80,000 लोग, यानी कि कितना राममय हो रहा है पूरा देश, इसका एक इम्पैक्ट बताने की चेष्टा की गई है। ये नियोजित है, मेरा ये कहना है। तो इसमें और वो चाहते हैं कि ये जो यात्रा वाला इम्पैक्ट है वो क्रिएट ना हो, जबकि यात्रा वाला इम्पैक्ट मार्च तक रहेगा और प्रभावी रहेगा, और उससे जो कुछ बुना जाएगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मैंने बताया आपको कि साहब उसमें 14 राज्य आते हैं और 25 जिले आते हैं और 355 सीटें आती है, 65% मतदाता आता है। ये मैथमेटिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप खोने को कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है। अखिलेश के साथ में जुड़ने पे और आरएलडी के साथ में जुड़ने पे, आजाद के साथ में जुड़ने पे, नीतीश जी के साथ में जुड़ने पे और लालू जी और ममता जी के साथ में जुड़ने पे प्लस ही प्लस है, माइनस कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में वो लोग इसी बात से चिंतित हैं कि अगर ये तो यहाँ हिंदी बेल्ट में अगर ये हाल है, ये यात्रा अगर रेस्पॉन्स इस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है तो फिर आगे क्या होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा चिंता का विषय है। और जिस जिस तरीके से बड़ा धीरे धीरे करके और खरगोश की चाल से, खरगोश की नहीं कछुए की चाल से जो अपना काम कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में, अपनी रणनीति के साथ में, उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। जी सर, एक की जो टाइमिंग की बात अभी हो रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ जो है वो कंटिन्यू है अभी इस समय से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हालांकि 22 को खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा समय समय पर छोटा छोटा कार्यक्रम करती रहेगी। उसमें जो एक उन्होंने टारगेट दिया है अपने जनप्रतिनिधियों को कि वो अपने अपने क्षेत्रों से लोग को 5-5 हजार लोगों को लेकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइमिंग का खेल, क्योंकि वो मार्च में खत्म कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
और दूसरी तरफ जो है इनका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को। तो क्या ये टाइमिंग का जो खेल है, चूंकि पहले राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सेकंड पार्ट को लेकर के कई सारे संशय उठाए जा रहे थे, तो क्या इस नाते भी ये टाइमिंग, नहीं तो टाइमिंग कुछ और शायद शिफ्टिंग होती है टाइमिंग का? कुल मिला के मैं सवाल ये है मेरा कि टाइमिंग के खेल में कौन ज्यादा परफेक्ट हो गया, और साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो सीटों के बंटवारे पर ज्यादा रार जो है वो किस गठबंधन में दिखाई दे रही है फिलहाल अभी तक? इंडिया के लिए ज्यादा दिक्कतें हैं बंटवारे में या फिर एनडीए के अंदर? ओम सर। एनडीए का तो कोई गठबंधन ही नहीं है, वो तो नाम का गठबंधन है। उनकी जो 38 गठबंधन पार्टीज हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये गठबंधन का सिलसिला तो इंडिया में ही है महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से ये लोग अपनी बातों को तय कर रहे हैं, और जैसे सहज रूप से जहाँ विवाद होना चाहिए था वो सिर्फ यूपी में मायावती वाला सिलसिला है। बाकी ममता जी का भी, नीतीश जी में ये गुण है कि वो संवाद के साथ में सब चीजें ठीक कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उत्तरी भारत में संवाद के लिए नीतीश जी बहुत माफिक आदमी है, और उनका सम्मान सब कोई करते हैं। उनके पास में आपातकाल का बैकग्राउंड है हमारे जमाने का। जब वो भी जेल में थे, हम भी जेल में थे, वो उनमें बड़ा बड़ा लचीलापन है। वो उस तरीके के हटी नहीं है जिस तरीके से बाकी होते हैं। और यही वजह है कि अखिलेश या जो आरएलडी के जयंत हैं वो भी उनके सामने उसी तरीके से बिहेव करते हैं और सम्मान करते हैं। तो वहाँ 80 सीटों वाला जो इलाका है उसमें तो निश्चित रूप से सेंध मारने का सिलसिला होगा। और टारगेट बड़ा साफ है। 355 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास में 236 सीटें थी। अब इसमें से 150 सीटें निकल जाने की संभावनाएं बन रही हैं। और वो ये जो 14 जिले हैं, जो 14 प्रदेश हैं और 85 जिले हैं, इनका हिस्सा है। तो इसमें उनकी चिंता है। देखिए वो बहुत चिंतित हैं। वो भलाई से राम को पूज रहे हैं और कोई इवेंट की तरह से कर रहे हो, लेकिन उनकी हैसियत नजर नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि साउथ निकल गया है, और ये अगर निकल जाता है तो हमारा शासन वापस आ नहीं सकता। इससे तो हम लोग खामखा, चूंकि इन इवेंट्स का और इनके जो आसमानी बरसात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और प्रिंट मीडिया से, इसकी मार से हम लोग आते हैं। इसलिए हम लोग बार बार सोच रहे हैं क्या है। और ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। इनको ये ठीक से पता है कि अगर हम लोग विभाजित होकर के कुछ करेंगे तो उससे वो नुकसान हमारा ही होगा। और ये सब लोग चाहते हैं कि देश में संविधान बरकरार रहे और फासिज्म वाला सिलसिला ना बने, वन पार्टी रूल ना बने, ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रहे। तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के एक साथ आना पड़ेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल निश्चित रूप से इनमें कोई फूट का सिलसिला नहीं है। इनकी गति को लेकर के आप ये समझिए, ये बिल्कुल कछुए की तरह से चल रहे हैं, लेकिन मजबूती से चल रहे हैं। तो उस तरीके से नहीं जैसे खरगोश दौड़ करके और कभी साउथ में जाते हैं और कभी नॉर्थ में आते हैं, वैसा नहीं है जी।